अरे भाइयों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी कांस्टेबल रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 मार्च से पहले जारी होने वाला है। एंड बेसिकली यहाँ पर हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं कि पर पॉइंट पे कितने एस्पिरेंट आपके हैं। और काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पर डिसपॉइंट हैं, काफ़ी एस्पिरेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। जो डिसपॉइंट हैं उनके थोड़े कम नंबर आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कितने नंबर वाला फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, इस पर हम यहाँ पर वीडियो लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रखने वाली है हर कैटेगरी के लिए और हर एक डिटेल को बहुत अच्छे से साझा किया गया है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड हाँ, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपके ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए पीएसी बहुत से एस्पिरेंट कमेंट कर रहे हैं पीएसी से कंपैरिजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 4 नंबर बढ़ी थी पीएसी में। पीएसी की बात ही नहीं है, खास बात यह है कि आप लोगों का इस बार पीएसी का पोस्ट ही नहीं दिया गया है। पिछली बार क्या था कि 49,000 समथिंग जो हमारी वैकेंसी थी उसमें 21,000 के नियर अबाउट में सिविल के पोस्ट दिए गए थे और बाकी बचे हुए पीएसी के दिए गए थे। सीधा इम्पैक्ट आपके टोटल का जो वैकेंसी थी उस पर पड़ा था। जब डिवीज़न ही हो गया उसका, तब वहाँ से कंपैरिजन करना उतना लाजमी नहीं बनता है। और चूंकि यहाँ पर दुगनी वैकेंसी है, कहाँ 31,000 कहाँ 62,000 60,200, तो यहाँ पे देखा जाए तो मोटी मोटा और सीधा सीधा सिविल का पोस्ट दिया गया है। और सिविल का जब पोस्ट दिया गया है तो पूरी फाइट सिविल के लिए है, तो पीएसी का यहाँ पे नाम ही नहीं लिया जाएगा हम लोग। और कई एस्पिरेंट कह रहे हैं पीएसी की प्लस 4 गई थी, तो वैकेंसी भी तो लगभग 18 से 19,000 थी। यहाँ पे तो वैकेंसी आपकी दुगनी है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जब 18,000 वैकेंसी थी पीएसी की तो उसमें 4 नंबर गया था, तो यहाँ पे 60,000 वैकेंसी है, तो इसकी जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो ज़्यादा होगी कि कम होगी। हमारा तो सिविल का पोस्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो डिटेल्स यहाँ पर सिविल की ही हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना उखना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कमेंट आने लगा था कि सर बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, हमारा पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, हमारे कट ऑफ से इतने नंबर ज़्यादा हैं और हमारा नॉर्मलाइज होकर कट ऑफ में नाम आया है। तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा गया है, ध्यान दें सभी अभ्यर्थी, पॉइंट में ज़्यादातर बाहर होंगे जिससे फाइनल कट ऑफ कम रहेगी। देखिए सभी एग्ज़ाम्स का अगर देखा जाए, खास तौर पे अगर हम बात करें अपने यूपी की, तो इसमें आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, लेखपाल का हुआ, सभी डाटा को देखा जाएगा, सिर्फ यूपी कांस्टेबल का नहीं देखा जाएगा क्योंकि सभी एक दूसरे से को रिलेशन रखते हैं। लेखपाल भर्ती फाइनल करवाएगी, जूनियर असिस्टेंट भर्ती प्रोग्रेस में है, उसका भी चर्चा करा जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, हालांकि यूपी है तो बहुत कम ही वैकेंसी मिलती है हमें फिलहाल। तो ओवरऑल अगर देखें तो जितनी भी वैकेंसी कंप्लीट कराई गई हैं, मैक्सिमम का अगर हम मोटे मोटे देखें तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ रही है वो ज़्यादा उछाल नहीं मारी है। पॉइंट में ही मैक्सिमम एस्पिरेंट 8,000 10,000 12,000 ऐसे बाहर होते हुए नजर आए हैं। अच्छा, पहले अगर हम बात करें तो लेखपाल भर्ती को अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे जो पहली वाली मेरिट लिस्ट लगी थी वो 75 से लेकर 76 के बीच लगी थी। और ये किस वक्त था? ये था आपका जनरल यूआर का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का। ये था मेल कैटेगरी का। जब इसका फाइनल लिस्ट आया तो ये जो यूआर वाले हैं लगभग 82 से लेकर 83 पे फाइनल सिलेक्शन ले गए थे। और आपको यकीन नहीं होगा, इसमें लगभग 27,000 कैंडिडेट डीवी के लिए एलिजिबल हुआ था। डीवी के लिए एलिजिबल हुआ था, यानी 3 गुना अभ्यर्थी, लगभग 8,000 के समथिंग हमारी वैकेंसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। बाकी इधर उधर तो लाखों वीडियो पड़ गई होंगी यूट्यूब पे, आप रोज़ जाकर चेकआउट कर रहे होंगे, तो उससे आप लेना देना ही नहीं है। आप फैक्चुअल डाटा को अगर समझ गए तो आप खुद ही निकाल सकते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको वर्दी मिलेगी कि नहीं। 27,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था और 27,000 कैंडिडेट में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो मात्र आपकी 7 से 8 नंबर बूस्ट की गई थी। और आउट ऑफ 100 में पेपर कंडक्ट करवाया गया था, 1/4 की निगेटिव मार्किंग की। और ईडब्ल्यूएस का लगभग 81 नंबर गया था, ओबीसी का भी लगभग 81-82 नंबर, पॉइंट में कुछ ऊपर नीचे हुआ था। समझने वाली बात क्या है कि 8 नंबर के गैप में ही इतने कैंडिडेट बाहर हो गए। लगभग 8,000 के समथिंग हमारी वैकेंसी थी और 3.5 गुना अभ्यर्थियों को लमसम बुलाया गया था, जिसमें दिव्यांगजन थोड़े से ज़्यादा था इसमें। अच्छा, बात करें यहाँ पे 8 नंबर पे ही आप इतने डेटा को अगर बाहर करें, लगभग 18,000 की संख्या ऐसे निकल कर आएगी जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 नंबर के गैपिंग में ही टाइम बोल गए, फेस हो गए। अच्छा, आपको लेखपाल भर्ती नहीं समझ में आया तो चलिए बात करते हैं हम कोई बड़े भर्ती की। जैसे कि अगर हम बात करें कोई ऐसा जिसमें 2 चरण हो, एसएससी जीडी ले लेते हैं जो कि आपके लिए लाजमी होगा। एसएससी जीडी की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखिए फिजिकल का जो कॉल लेटर जारी हुआ था वो लमसम मैक्सिमम जो स्टेट हैं हमारे उसकी लगभग जो है 120 नंबर मान के चल सकते हैं, इतने पे हुआ था फाइनल से। और इतने में आप यकीन नहीं करेंगे, पर स्टेट वाइज जो अभ्यर्थियों को बुलाया गया था वो लगभग 20,000 के अप्रॉक्स में थे।
120 नंबर पे सिलेक्शन कितना होना था स्टेट वाइज में सिलेक्शन होना था आपका लगभग मान लीजिए 4-5 स्टेट को एक साथ ले लें तब भी यहाँ पर 10,000 कैंडिडेट को यहाँ पर मिलेगा मौका। अब जैसे ये फाइनल वाली लिस्ट आई तो ये क्या हुआ कि फाइनल मेरिट लिस्ट 125 पे चली गई, 127, 130 मैक्स गई, यानी 10 नंबर के गैप में ही 10,000 कैंडिडेट क्या हुए, बाहर हो गए। और इसमें भी जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे थे वो ज़्यादातर बाहर हुए थे। अब अपने मेन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे तरीके का एनालिसिस है, ध्यान से समझेंगे। ये इस वजह से बनाया जा रहा है ताकि आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग जितना भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और हमारी आज से यही है कि वीडियो के अंत होते होते आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको वर्दी मिलेगी या कुछ अंकों से आप पीछे रह जाएंगे या आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे 30,000 वैकेंसी आने वाली है या दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है। देखिए साथी, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डाटा डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले तो सभी कैटेगरी यूआर की देखेगी। यूआर में देखिए तो 214.04644 हमारी ये फाइनल कट ऑफ बनी है। ये डीवी पीएचडी की है। इसमें बहुत से कैंडिडेट बाहर हो गए हैं डीवी पीएचडी में ही। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे पीईटी के नाम से जाना जाता है, पीईटी में बहुत कम ही एस्पिरेंट यूआर से पार्टिसिपेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 किया गया है, यहाँ पे 6 किया गया है। अब देखिए 214 दशमलव में ही आपके अगर ये 5 पर गया, 1 प्लस करें वो भी पॉइंट में, तो 100 से 200 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अभी नहीं जान रहे हैं लेकिन ये चीज़ जब आपका कट ऑफ रिलीज़ होगा तो आपको पता चल जाएगी। जैसे ही 5 से 6 गया, 5 नंबर गया, 100 यहाँ 200 कैंडिडेट बाहर हुए। जैसे ही 6 पे गया, 100 से लेकर 150 कैंडिडेट बाहर हो गए। अच्छा आगे समझिएगा, अगर हम इसमें 1 नंबर नहीं, इसमें पॉइंट में कुछ नंबर बढ़ेगा। मान लीजिए टोटल 1 नंबर हम बढ़ाते हैं तो इसमें ऐसा कैंडिडेट होगा जो यहाँ पर 800 से लेकर 900 बाहर होता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर 1000 भी ऐसी संख्या हो सकती है जो बाहर होते हुए आपको दिखाई दे। मास जो जनसंख्या है, मैक्सिमम एस्पिरेंट कहाँ फंसा है, मैक्सिमम एस्पिरेंट यहीं फंस रहा है। ये वो एस्पिरेंट होंगे जो नॉर्मलाइज्ड होकर यहाँ पर आए होंगे। यानी कि जाहिर सी बात है इसमें वो भी एस्पिरेंट होगा जो जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहा होगा, ऑब्वियस है। ऐसा भी कैंडिडेट होगा जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया होगा, पढ़ने में तेज होगा, उसका जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हुआ होगा, उसके अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे, 215 नंबर बन रहा होगा, किसी का रॉ स्कोर 218 बन रहा होगा, 219 बन रहा होगा, या 230 बन रहा होगा, या 240 बन रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। ये जो एस्पिरेंट है ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वो भी एस्पिरेंट होगा जो सर्टिफिकेट लगाया होगा, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे 200 नंबर पे भी आया होगा, 206 नंबर पे भी आया होगा, 212 भी आया होगा, और 214 के एकदम बॉर्डर पर भी आया होगा। इसमें वो भी कैंडिडेट होगा जो नहीं लगाया है यूआर, जो किसी रिजर्वेशन का वेटेज नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि जैसे ही ये 1 नंबर उछाल मारेगा, 1000 से लेकर 1200 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे सीधे सीधे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे ही 2 नंबर बूस्ट होगा, 800 से लेकर 900 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, देखिए 216 को अगर हम लेते हैं तो यहाँ से ये जो आंकड़ा है वो घटता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए ये पॉइंट में नंबर बढ़ाया गया है, ये टोटल नंबर बढ़ाया गया है, ये देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 216 पे काफ़ी कम कैंडिडेट होंगे, 500 से लेकर 600 ऐसा कैंडिडेट होगा जो बाहर होता हुआ नजर आएगा, जिसके इतने नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे नंबर बन रहे होंगे। जैसे जैसे संख्या आपकी 230 पहुँची, 240 पहुँची, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे 1 कैंडिडेट बाहर होगा, 2 कैंडिडेट बाहर होगा, 3 कैंडिडेट इस तरह से बाहर होंगे। मैक्सिमम संख्या आपके पॉइंट्स में बाहर हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम इसमें 6 नंबर को प्लस कर दें टोटल, यानी 220 के अप्रॉक्सीमेटी में हम अपने नंबर लेके चलें, तो 6 में 1 नंबर पे अगर यहाँ पे 1000 कैंडिडेट बाहर हो रहा है तो 6 कैंडिडेट को लेकर चला जाए तो 6000 कैंडिडेट नहीं बाहर होगा। 6 जैसे जैसे नंबर आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, संख्या कम होती जाएगी। 6000 पे 6 + 6 पे लगभग ऐसी संख्या आधी हो जाएगी जो बाहर होगी, लगभग 3000 ऐसा संख्या होगा जो बाहर हो जाएगा। समझ गए आप? तो यहाँ पर अभी तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितने कैंडिडेट बाहर होंगे, लेकिन ये बात तय है कि अगर आप यहाँ पे प्लस का 8 नंबर लेके चल रहे हैं तो ये मैक्स जाएगी यूआर की कट ऑफ, यानी 222 नंबर पे उतने कैंडिडेट होंगे जितने हमारी सीट अवेलेबल है। ये फैक्ट है, यही रियलिटी है, और यही चीज़ आप लोग फाइनल वाले में देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, समझ वाली बात क्या है यहाँ पे कि हमारे पास सीट भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि 200-300 वैकेंसी है। हमारे पास यूआर में स्पेशली अगर हम बात करें तो 24,102 वैकेंसी है, जिसका 2.5 गुना बुलाया गया था। हर एक कैटेगरी के 2.5 गुना बुलाए गए थे। सब में लगभग 2000-3000 डीवी पीएचडी में फेल हो गए, रनिंग में भी 2 से 4000 फेल हो गए। तो 24,000 ऐसा कैंडिडेट होगा जो 222 पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अगर हम बात करें अपने रिजर्व कैटेगरी की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी यूआर में अदर स्टेट भी आ रहा है, उनका भी सीट फिक्स होता है 10% 12% जो भी हो। यहाँ पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो देखिए 147.314758 गया है। अगर ये हम पॉइंट में 1 नंबर बढ़ा देते हैं तो इसमें 500 धरे के धरे कैंडिडेट होंगे जो बाहर हो जाएंगे। यहीं टोटली 1 नंबर के अप्रॉक्सिमेटी में अगर नंबर को बढ़ा दें तो 400 से 450 ऐसा कैंडिडेट होगा जो बाहर होता हुआ नजर आएगा। प्लस इसमें एक प्लस पॉइंट क्या रह रहा है एस्पिरेंट के लिए कि सेंट्रल वाला जिन्होंने अप्लाई किया था वो तो सीधे सीधे बाहर हो गए। सेंट्रल वाला तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, बाई चांस कहीं एक्सेप्ट कर लिया होगा। हालांकि जब स्ट्रिक्ट आदेश दिया गया था तो फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट दिखा नहीं हमारे नज़र में जिनका सेंट्रल वाला एक्सेप्ट किया गया था। तो ये कैंडिडेट जिनका सही नंबर था, ध्यान समझिएगा, जिनका सही नंबर था, लीस्ट में नाम भी था डीवी पीएचडी के लिए, उनको डीवी में बाहर कर दिया गया। ऐसी संख्या 2000 के अप्रॉक्स में है जो सेंट्रल का अप्लाई की थी। अब सोचिए 4000 समथिंग हमारे पास पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस का। टोटल वैकेंसी अगर हम जनरल का भी मिला दें तो हमारे पास 6000, फीमेल का भी मिला दें तो 6024 वैकेंसी हमारे पास होती है, जिसमें 2000 ढाई गुना के अप्रॉक्सीमेटली में लगभग 14000 कैंडिडेट को बुलाया गया होगा और लगभग जो है यहाँ पे 9000 पे ही फाइटिंग देखने को सब मिलेगी हमें। 2000 कैंडिडेट ऑलरेडी बाहर हो चुका है सेंट्रल का लगाने की वजह से। अब यहाँ पर फाइटिंग कम हो गई, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ जनरल से भी बहुत से एस्पिरेंट हैं, क्योंकि जनरल वाले ज़्यादा बनवाते हैं। जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं वो ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस बनवा के रखते हैं, स्वर्ण जाति जिन्हें बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिनका मान लीजिए 206 नंबर है, ईडब्ल्यूएस से हैं, यूआर कैंडिडेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रखे हैं, ये ऐसा एस्पिरेंट होगा जो इस कट ऑफ को बूस्ट करने में मदद करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये ईडब्ल्यूएस के लिए ही नहीं है, ये ओबीसी के लिए भी है। ओबीसी के लिए भी है जो यूआर से पार्टिसिपेट कर रहा है, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रखा है। एससी के लिए भी है और एसटी के लिए भी है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में सारा खेल यहाँ भी होगा। मास संख्या जो होगी वो पॉइंट पे है और यहाँ पर जैसे जैसे नंबर एक नंबर बूस्ट करेगा 500 से लेकर 600 कैंडिडेट बाहर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि ज़्यादा कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में नहीं है, 9000 से लेकर 10,000 ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन टोटल, मतलब 6000 को लेकर टोटल चला जाए महिलाओं को भी मिला के तो भी यहाँ 10,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है। दिक्कत ये है जब यूआर से कोई छटाएगा तो वो सीधा ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा। ऐसी संख्या लगभग आपकी 2000 होगी। लेकिन क्या, एक बात बताइए, जैसे आपका 214 नंबर आपका लगभग जनरल का बना हुआ है, तो क्या सिर्फ 240 का सिलेक्शन होगा या 235 या जिसके 230 नंबर आने हैं सिर्फ इन्हीं का सिलेक्शन होगा जनरल से? क्या फाइनल मेरिट लिस्ट 230 लिखी जाएगी? नहीं, इसका भी सिलेक्शन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। और 214 में अगर जिसका मान लीजिए 222 एक्चुअल में कट ऑफ गई तो 222 वाले का भी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में अगर आप यहाँ प्लस का 6 नंबर करते हुए चलते हैं और 6 पचे 30, लगभग हर एक नंबर पे अगर 500 एस्पिरेंट बाहर हो रहे हैं, हालांकि बाद में जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे कम होते जाएंगे, लगभग 6 नंबर पे अगर हम निकालते हैं लगभग 4000 का भी डेटा निकाल पाएँ या फिर 3000 का भी निकाल पाएँ आधी संख्या को, तो भी 6 से लेके 8 नंबर के बीच ही फाइनल मेरिट लिस्ट सिमट कर रह जाएगी और ये जाएगा 195 नंबर तक आपकी कट ऑफ मैच कर जाएगी। होप सो ईडब्ल्यूएस वाले समझ गए होंगे। अच्छा, ओबीसी में काफ़ी एस्पिरेंट कह रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं ज़्यादा फाइट है। नो डाउट इसमें ज़्यादा फाइट है, तभी यहाँ पे कट ऑफ भी गई है और एज वेटेज भी मिला है जिसकी वजह से यहाँ पर अनुभवी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन क्या ये जो अनुभवी लोग हैं जिनकी उम्र 28 साल हो गई है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो बॉर्डर एरिया पे यहाँ पर नंबर प्राप्त किया है, क्या ऐसा एस्पिरेंट अगर 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो क्या इसमें 6 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दौड़ जाएंगे? नहीं, इसमें से कम ऐसा एस्पिरेंट 4 ही होगा 10 में से जो दौड़ पाएगा, जो बॉर्डर एरिया पे। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है वैसे वैसे अगर दैनिक रूप से देखें, आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं, आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। और ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं वो ओबीसी एससी एसटी से ही बाहर हुए हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का पार्टिसिपेशन है या जनरल कैटेगरी का जो 25 उम्र पार्टिसिपेशन है, इसमें 25 साल के 9 युवक हैं एकदम, मतलब जो अभी ताज़ा खून है, जिनका जो कह देंगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग जाएंगे, मतलब काफ़ी नहीं, लगभग ऐसी संख्या 60 से 70% तक रही है। ओबीसी के जो भी साथी हैं इनकी भी कट ऑफ इतनी हैवी नहीं जाएगी। इनकी कट ऑफ अगर आप लेके चल सकते हैं 206 नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। नो डाउट कि इससे अप जाए आपकी कट ऑफ। किस्मत बुरी रही तो 2 नंबर 2 तो प्लस माइनस रहता ही है। अच्छा, एससी में ज़्यादा भाई परेशान है कि हमारा इतना कट ऑफ कैसे चल सकता है, कोई बता रहा है 15 नंबर, कोई बता रहा है 20 नंबर। देखिए एससी में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और एससी कैटेगरी की अगर हम वैकेंसी को देख पाएँ जो कि 12,650 है, जो कि ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा है, ओबीसी से लगभग 4000 कम है और जनरल से लगभग आधा है, तो यहाँ पर सीट की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है।
नो डाउट इन भाई का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो 184 से ज़्यादा जाए, 184 नंबर मैक्स है, इतने पे फाइनल सिलेक्शन है। अच्छा एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी का फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, वर्दी किन भाइयों को मिलेगी? देखिए एसटी का अगर हम टोटल देखें तो 1204 ही वैकेंसी है, वैकेंसी की संख्या कम है, पार्टिसिपेशन भी कम है, लेकिन यहाँ पर वो एस्पिरेंट है जो अच्छा खासा पढ़ने वाला है और यहाँ पर इनकी मेरिट लिस्ट 152 पर अच्छी खासी सिमट कर रह जाएगी। लेकिन अगर बाकी यूट्यूबर्स की माने तो 160 नंबर अगर आप फाइनल लेके चल रहे हैं तो एकदम 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगभग 15 से लेकर 16 नंबर तक बूस्ट होता हुआ दिखाई दिया था। ऐसा हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन पढ़ने वाला एस्पिरेंट जरूर से यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। होप सो ये पूरा डाटा आपको समझ में आया होगा। पॉइंट का ही सारा खेल है, ये नहीं है कि आपका कोई बता रहा है 15 नंबर बढ़ जाएगा, 15 पे इतने एस्पिरेंट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी एनालिसिस किया गया है यही पाया गया है कि जब भी कट ऑफ सेट की जाती है आपके द्वारा तो वो मैक्सिमम संख्या को लेके, खास तौर पे फिजिकल का जब होता है 2 स्टेजेस होते हैं, तो इसमें ऐसा किया जाता है कि आपका मिनिमम कट ऑफ सेट करके ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है ताकि फिजिकल में अगर फेल होते हैं अभ्यर्थी तो उनको उतने कैंडिडेट मिल जाएं कि उनका जो सीट है वो पूरी तरीके से फुल हो सके। तो होप सो यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए हो, और आप चाहते हैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आए ये भी आप बता सकते हैं, उस पर भी एनालिसिस किया जाएगा। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि किस कैटेगरी में क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं जिससे यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है या कम जा सकती है। इसको भी ध्यान से देखा जाएगा, आपका कमेंट पढ़ा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बताने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल लिंक कर दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।